गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का रिमेनिंग पार्ट है यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड इन्स एंड इनॉन्स, उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वुडवर्ड फ्रीजर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक इन्स और इनॉन्स के लिए रूल दिया था। यहाँ पर इन्होंने 1,3-ब्यूटाडाइन को पेरेंट डाइन की फॉर्म में काम में लिया था। तो इन्होंने बताया कि 1,3-ब्यूटाडाइन पर अलग अलग एल्किल सब्स्टिट्यूएंट लगाने पर उसमें कितना बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है और किस प्रकार से होता है, इसके लिए वुडवर्ड ने एक एम्पिरिकल रूल दिया था। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग अपन किसी भी डाइन या पोलिन के लिए उसकी एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने बताया कि पेरेंट डाइन की फॉर्म में इन्होंने 1,3-ब्यूटाडाइन को काम में लिया था और उसकी बेस वैल्यू है वो 217 नैनोमीटर ली गई। अब देखो अपन देखते हैं कि जो ब्यूटाडाइन है वो दो फॉर्म में पाई जाती है। एक सिस और दूसरी होती है ट्रांस। देखो ये है 1,3-ब्यूटाडाइन। यहाँ इन्हें पर नंबरिंग कर दें 1, 2, 3 और 4। इसकी दो फॉर्म बनती है, एक होती है सिस, दूसरी होती है ट्रांस। एक तो ये वाली और दूसरी अपन बना दें तो देखो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन वो एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों CH2 ग्रुप वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये तो हो गई ट्रांस। और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एक साइड है और दोनों CH2 ग्रुप वो एक साइड है, तो ये हो गई इसकी सिस पोजीशन। अब देखो यहाँ अपन ने दिया है कि S सिस और सिसोइड और इसके आगे आएगा S ट्रांस और ट्रांसोइड। यहाँ अपन ने S क्यों लिखा है कि ये दोनों सिस और ट्रांस फॉर्म है वो सिंगल बॉन्ड जो कार्बन 2 और 3 जिन्हें अपने नंबरिंग दी है CH सिंगल बॉन्ड CH, इसके रोटेशन से ये दोनों फॉर्म बन रही है, इसलिए अपन ने इसे सिस और ट्रांस नाम दिया है। तो ये हो गई सिस फॉर्म और इसी में अपन आगे देखेंगे होमो एनुलर और हेटेरो एनुलर डाइन। तो होमो एनुलर डाइन यहाँ पर भी ये सिस फॉर्म में दिख रही है और ये हो गई इसकी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हेटेरो एनुलर डाइन इसमें भी ये ट्रांसफॉर्म में दिख रही है। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि S सिस और S ट्रांस क्यों कहते हैं कि ये कार्बन 2 और कार्बन 3 जो सिंगल बॉन्ड है उसकी रोटेशन से ये दोनों फॉर्म बनती हैं। और यहाँ पर S ट्रांस फॉर्म है वो S सिस फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है वो मिनिमम होती है। अब देखो यहाँ पर अब अपन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जब लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अपने को कुछ ही वैल्यूज हो ध्यान में होनी चाहिए। देखो बेस वैल्यू फॉर होमो एनुलर डाइन, यहाँ पर ये एक आई है टर्म की होमो एनुलर डाइन। होमो एनुलर डाइन क्या होती है? होमो एनुलर डाइन का मतलब है कि जब दोनों बॉन्ड है वो दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हो तो वो होती है होमो एनुलर डाइन। और हेटेरो एनुलर डाइन का मतलब है कि दोनों जो डबल बॉन्ड है वो अलग अलग रिंग में हो तो वो हो जाएगी हेटेरो एनुलर डाइन। ये देखो यहाँ पर तो ये दोनों बॉन्ड है वो एक ही रिंग में, इसलिए ये तो होगी होमो एनुलर डाइन। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो अलग अलग रिंग में, ये वाला इस रिंग में और ये वाला इस रिंग में, तो ये हो जाएगा हेटेरो एनुलर डाइन। तो जब अपन होमो एनुलर डाइन लेंगे तो वहां पर उसकी लैम्डा की वैल्यू लेंगे बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर और हेटेरो एनुलर डाइन होगी तो उसके लिए लेंगे 240 नैनोमीटर। और एसाइक्लिक डाइन 1,3-ब्यूटाडाइन, इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी लगे हुए हो सकते हैं, उसके लिए लैम्डा की वैल्यू लेंगे 217 नैनोमीटर। फिर इसमें आगे आता है कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। यदि कोई डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है तो उस एक डबल बॉन्ड के लिए प्लस 30 नैनोमीटर, अगर दो होंगे तो 2 × 30 नैनोमीटर, ऐसे आगे से आगे लेते जाएंगे। और कोई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिंग रेजिड्यू हो तो उसके लिए प्लस 5 नैनोमीटर। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो रिंग के बाहर रिंग से जुड़ा हुआ उसके लिए प्लस 5 नैनोमीटर। और कोई एसिटिल ग्रुप हो तो 0 नैनोमीटर, एल्कोक्सी ग्रुप हो तो प्लस 6 नैनोमीटर और SR ग्रुप हो तो प्लस 30 नैनोमीटर। या कोई हेलो जैसे क्लोरो ब्रोमो ये ग्रुप जुड़े हुए हो तो उसके लिए प्लस 5 नैनोमीटर। और NH2 हो तो उसके लिए 60 नैनोमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं।
वुडवर्ड फ्रीजर रूल के अकॉर्डिंग अपन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लेमडा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि देखो कैसे करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने को देखना है कि होमो एनुलर है या हेटेरो एनुलर है या फिर कोई एसाइक्लिक डाइन है। तो ये है तो साइक्लिक डाइन। साइक्लिक डाइन में देखो दोनों डबल बॉन्ड है वो अलग अलग रिंग पे है, यानी हेटेरो एनुलर डाइन है। और हेटेरो एनुलर डाइन के लिए बेस वैल्यू क्या लेंगे, इसके लिए बेस वैल्यू अभी अपन ने देखो ऊपर देखा है, यहां से ये अपने को इस टेबल से लेना है। हेटेरो एनुलर डाइन हो तो 214 नैनोमीटर, होमो हो तो 253 नैनोमीटर। हेटेरो एनुलर डाइन है, ठीक है। तो यहां पर इसकी बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 214 नैनोमीटर। ठीक है, अपनी डाइन ये वाली है। ठीक है, अब यहां पर देखो कोई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं जो यहां पर जुड़ा हुआ हो। कोई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। रिंग रेजिड्यू 1, 2 और 3। 3 क्या है यहां पर, रिंग रेजिड्यू। तो एक रिंग रेजिड्यू के लिए अपन +5 नैनोमीटर काम में लेते हैं। 3 है इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 नैनोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखते हैं। देखो इस रिंग के बाहर यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड इस रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, और इस रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड और इस रिंग के बाहर जुड़ा हुआ है, यानी एक यहाँ पर क्या हो गया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए भी अपन लेते हैं +5 नैनोमीटर। अब इन सबको ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे, 15 और 5 20, 234 नैनोमीटर। ये यहाँ पर अपनी हो जाएगी इस कंपाउंड के लिए वुडवर्ड फ्रीजर रूल के अकॉर्डिंग लेमडा मैक्स की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस कंपाउंड के लिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वही देखना है होमो है या हेटेरो। चूंकि दोनों डबल बॉन्ड है वो एक ही रिंग में है, यानी होमो एनुलर डाइन है। होमो एनुलर डाइन के लिए बेस वैल्यू है वो 253 नैनोमीटर काम में लेते हैं। 253 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पर भी कोई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। रिंग रेजिड्यू 1 और 2। 2 यहाँ पर क्या हो गए, रिंग रेजिड्यू। एक के लिए +5 तो 2 के लिए 10 हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पर इस कंपाउंड के लिए वुडवर्ड फ्रीजर रूल के अकॉर्डिंग लेमडा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 263 नैनोमीटर। ठीक है, आगे और एग्जांपल देखते हैं। ये वाला देखो, यहाँ पर भी अपने को देखना है होमो है या हेटेरो। चूंकि सभी बॉन्ड वो अलग अलग रिंग्स में है, यानी ये हेटेरो एनुलर डाइन है। और हेटेरो एनुलर डाइन के लिए बेस वैल्यू अभी अपन ने देखा 214 नैनोमीटर। ठीक है, ये अपना कॉन्जुगेशन इन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 हो गए रिंग रेजिड्यू। ठीक है, एक के लिए अपन +5 काम में लेते हैं, 4 है 20 हो जाएगा। 2 यहाँ पर है एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, एक के लिए वही 5, 2 के लिए कितना हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ पर अपना जो सिस्टम है पेरेंट डाइन 1,3-ब्यूटाडाइन काम में लिया था, इसके अलावा एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है, यानी 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, इसके लिए अपन करते हैं 30 नैनोमीटर ऐड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखते हैं। देखो इस रिंग के लिए कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, इस रिंग के लिए
ये वाला इधर है वो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, और इस रिंग के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, यानी दो यहाँ पर क्या हो गए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। 2 into 5 नैनोमीटर, तो 10 नैनोमीटर हो गया। अब इन्हें अपन ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 20 और 10 30 30 30 60 60 और ये 10 70 और ये यहाँ पर 284 नैनोमीटर। ये इस कंपाउंड के लिए वुडवर्ड फ्रीजर रूल के अकॉर्डिंग लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं कि होमो है या हेटेरो है या फिर कोई एसाइक्लिक डाइन है ये देख रहे हैं। फिर अपन देखते हैं कि रिंग रेजिड्यू या फिर एल्की सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है क्या, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या, ये सब अपन देख के लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे इस कंपाउंड के लिए देखें, देखो ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है, यानी कि कैसा सिस्टम है होमो एनुलर डाइन है। होमो एनुलर डाइन के लिए बेस वैल्यू अपन 253 नैनोमीटर काम में ले रहे हैं। अपना कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये वाला है, देखो रिंग रेजिड्यू 1 2 3 4 5 5 यहां पर रिंग रेजिड्यू है। एक के लिए अपन +5 काम में लेते हैं, तो 5 के लिए 25 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, यहाँ दो डबल बॉन्ड हो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। एक के लिए अपन लेते हैं 30, 2 के लिए कितना हो जाएगा 60 नैनोमीटर। ठीक है, साथ में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखते हैं। देखो इधर वाली रिंग के लिए ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड रिंग से जुड़ा हुआ है, एक एक्सोसाइक्लिक ये हो गया। इस वाली रिंग के लिए ये वाला 2 एक्सोसाइक्लिक हो गए, इस वाली रिंग के लिए ये वाला, यानी 3 यहाँ पर क्या हो गए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो 5 into 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। और इन सभी को अपन ऐड कर लेते हैं और इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 40 और 60 100 इसमें ऐड करेंगे तो 353 नैनोमीटर इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी वुडवर्ड फ्रीजर रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अपन आगे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये वाला है। देखो ये एक एसाइक्लिक डाइन है। ठीक है, एसाइक्लिक डाइन, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन को यहाँ पर पेरेंट डाइन माना था, तो 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए कितना काम में लिया था 217 नैनोमीटर। तो यहाँ पर बेस वैल्यू हो जाएगी 217 नैनोमीटर। यहाँ पर एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, 1 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पर इसका 5 नैनोमीटर और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 222 नैनोमीटर। यानी इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो 222 नैनोमीटर हो जाएगी। इस प्रकार से अपन कॉन्जुगेटेड इंस के लिए उनके एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं वुडवर्ड फ्रीजर रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें आगे आता है कि वुडवर्ड फ्रीजर रूल या यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड इनॉन्स या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होंगे उन्हें अपन कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कार्बोनिल ग्रुप की अल्फा और बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड होने के साथ साथ हेटेरो एटम जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल का उसके पास लोन पेयर भी है। तो इन कंपाउंड्स में पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार दोनों ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, देखो पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। यहाँ पर जो CO ग्रुप है इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, वो क्या होता है इंटेंस होता है, और ये जो इंटेंस वाला ट्रांजिशन है ये लोअर वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन शो करता है। यहाँ पर एक
पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो पाई एंटी बॉन्डिंग में प्रमोट होता है। और दूसरे प्रकार का ट्रांजिशन अपन देख रहे हैं N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन पर लॉन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, वो पाई स्टार ऑर्बिटल जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें प्रमोट होते हैं। और ये जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है वो लेस इंटेंस होता है और हायर वेवलेंथ पर होता है। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो मोर इंटेंस होता है और लोअर वेवलेंथ पर होता है, और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है वो लेस इंटेंस होता है और हायर वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन शो करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं इनमें डबल बॉन्ड जो अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है वो और कार्बोनिल ग्रुप दोनों कॉन्जुगेटेड होते हैं। तो यहाँ पर बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर कम से कम 4 एटम्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती। देखो यहाँ पर ये दिखाया है, इधर अनसैचुरेशन वाला C डबल बॉन्ड C, इधर C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर एक तो ट्रांजिशन होता है ये पाई टू, ये वाला पाई टू से पाई 3 जो एंटी बॉन्डिंग है, और एक होता है N2 पाई 3 यानी पाई टू पाई और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो यूवी स्पेक्ट्रम है वो कार्बोनिल ग्रुप और एल्किन ग्रुप, अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड था, एल्किन ग्रुप का क्या होता है एडिशन होता है। साथ ही देखो यहाँ पर ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है वो उनकी पोजीशन है वो अपन कौन सा सॉल्वेंट काम में लेते हैं उस सॉल्वेंट की नेचर पर भी डिपेंड करता है। जब सॉल्वेंट की पोलैरिटी है वो डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन में बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, और जब सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज होती है तो वहां पर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। जो अपन ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था शिफ्ट्स इन एब्जॉर्प्शन पीक्स, जब अपन ने बेथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट पढ़े थे उस टाइम पर। ठीक है, अब आगे आता है देखो वुडवर्ड फीचर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड इनॉन्स। देखो यहाँ पर अपने को इनॉन यानी इन प्लस ओन, ये रहा ओन कीटोनिक ग्रुप, और इन है ये वाला डाई इनोन यानी 2 डबल बॉन्ड, एक इस डबल बॉन्ड के आगे एक डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेशन में हो। यहाँ पर भी देखो कुछ वैल्यू जो अपने को ध्यान में रखनी होती है, तभी अपन इन इनोन्स कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। तो देखो एसाइक्लिक या फिर साइक्लिक 6 मेंबर्ड इनोन होती है तो वहां पर अपन इसकी बेस वैल्यू लेते हैं 215 नैनोमीटर। साइक्लिक 5 मेंबर्ड होती है तो लेंगे 202 नैनोमीटर, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो अपन लेंगे 210 नैनोमीटर। ठीक है, देखो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए वही जैसे अपन इंस में ले रहे थे प्लस 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे। एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू ये भी यहाँ पर थोड़ा अलग है। देखो अगर कोई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू अल्फा पोजीशन पे हो, कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, ये वाली पोजीशन अल्फा हो जाएगी। अल्फा पोजीशन पर हो तो अपन प्लस 10 नैनोमीटर ऐड करेंगे। आगे वाला कार्बन बीटा, बीटा पे ऐड हो तो अपन 12 नैनोमीटर ऐड करेंगे। गामा पे ऐड हो या फिर गामा के बाद में डेल्टा या और कोई हाई पोजीशन पे कोई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिंग रेजिड्यू हो, उस कंडीशन में अपन उसके लिए प्लस 18 नैनोमीटर है वो और ऐड करेंगे। ठीक है, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए वही प्लस 5 नैनोमीटर, और होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाई इन हो तो वहां पर प्लस 39 नैनोमीटर है वो अपन और ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अपने को इस कंपाउंड की लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो कॉन्जुगेटेड इनोन सिस्टम है वो ये वाला है। ठीक है, बेस वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी साइक्लिक है 6 मेंबर्ड है 215 नैनोमीटर। अब देखो ये वाली पोजीशन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे एक रिंग रेजिड्यू है, अल्फा पोजीशन पे रिंग रेजिड्यू होता है तो अपन उसके लिए 10 नैनोमीटर ऐड करते हैं।
बीटा पोजीशन पे भी एक रिंग रेजिड्यू है, उसके लिए अपन बीटा पोजीशन पे होता है तो 12 नैनोमीटर ऐड करते हैं। गामा या फिर उससे हायर पोजीशन पे कोई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू होता है तो उसके लिए अपन है वो 18 नैनोमीटर ऐड करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है देखो एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है, यानी 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, उसके लिए अपन ऐड करेंगे 30 नैनोमीटर। एक होमोइनुलर डाइन है, होमोइनुलर डाइन होती है तो यहाँ पर इसके लिए अपन ऐड करेंगे 39 नैनोमीटर और इन सभी को अपन ऐड कर लेंगे और लेमडा मैक्स की वैल्यू इस कंपाउंड के लिए आएगी 324 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखो आगे वाला एग्जांपल अपन लेते हैं। अपने पास है ये वाला एग्जांपल, ठीक है। देखो यहां इस कंपाउंड में अपने पास अपना इनोन सिस्टम है वो ये वाला है। बेस वैल्यू वही कितनी हो जाएगी 215 नैनोमीटर, 6 मेंबर्ड है। ठीक है, 2 है वो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, ये 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, एक के लिए 30 होता है तो 2 के लिए 16 नैनोमीटर। ठीक है, ये इसकी अल्फा पोजीशन, ये बीटा, ये गामा, डेल्टा, डेल्टा डेस, डेल्टा डबल बी। अल्फा पोजीशन पे कुछ नहीं है, बीटा पे एक रिंग रेजिड्यू है, बीटा पोजीशन पे एक रिंग रेजिड्यू है, बीटा पे होता है तो अपन 12 नैनोमीटर ऐड करते हैं। गामा या हायर पोजीशन पे होता है तो उसके लिए अपन 18 नैनोमीटर ऐड करते हैं। तो एक तो डेल्टा डेस पे और एक है वो डेल्टा डबल डेस पे, डेल्टा डेस और डेल्टा डबल डेस दोनों पे है, यानी 2 × 18 इज इक्वल टू 36 नैनोमीटर। अब देखो इस रिंग के लिए कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, इस रिंग के लिए भी कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इस बीच वाली रिंग के लिए देखो ये डबल बॉन्ड इधर जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड इधर जुड़ा हुआ है, यानी 2 यहां पर क्या हो गए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक के लिए होता है 5, 2 के लिए कितना हो जाएगा 10। अब इन्हें ऐड कर लो। ठीक है, साथ में देखो यहां पर अभी अपन ने देखा है कि ये सॉल्वेंट हेक्सेन की प्रेजेंस में अपन ले रहे हैं, तो सॉल्वेंट की नेचर चेंज होने से इन कंपाउंड्स के एब्जॉर्प्शन की लेमडा मैक्स की वैल्यू है वो भी चेंज होती है। जैसा अपन ने शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन पीक्स में देखा था, जब सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज होती है तो वहां पर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है, और जब सॉल्वेंट की पोलैरिटी डिक्रीज होती है तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। तो इसे अपन हेक्सेन सॉल्वेंट में ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि +11 नैनोमीटर है वो और ऐड करेंगे। अब अपन देखो ये वाला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है और अपना आयोनिक सिस्टम, ये जब 5 मेंबर्ड रिंग होती है तो उसके लिए अपन ने देखा था कि बेस वैल्यू है वो 202 नैनोमीटर काम में लेते हैं। ये इसकी अल्फा पोजीशन, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। तो देखो बीटा पोजीशन पे एक रिंग रेजिड्यू है, बीटा पोजीशन पे रिंग रेजिड्यू होता है तो अपन 12 नैनोमीटर ऐड करते हैं। एक रिंग रेजिड्यू गामा पे और एक है वो डेल्टा पे, गामा या हाई पोजीशन पे होता है तो 18 नैनोमीटर ऐड करते हैं, 2 है तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, साथ में इस रिंग के लिए कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है और इस रिंग के लिए एक है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, 1 हो जाएगा यहाँ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 नैनोमीटर। साथ में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर रहा है, यानी 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, इसके लिए अपन 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे। तो टोटल कर लो कितना आएगा, लेमडा मैक्स यहाँ आ जाएगी, लेमडा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 285 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से अपन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वुडवर्ड फीचर रूल के अकॉर्डिंग लेमडा मैक्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आगे वाली क्लास में अपन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे।